गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम बच्चों को जो कि आर्टिकल पढ़ा रहे हैं और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके और अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है कि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? ए, एंड और द। आर्टिकल कितने होते हैं? तीन। आर्टिकल होते कितने हैं? तीन। कौन कौन से? ए, एंड द। ठीक है ना? ठीक। और देखो PHE को हम लोग दी भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? द भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। ठीक है। जब किसी मीनिंग की शुरुआत वावेल लेटर से हो तो वहां हम लोग THE को क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। और एग्जांपल समझो, जैसे मैं बोल दिया कि अब देखो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? ए से हो रही है ना। तो ए क्या है? वावेल है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। क्या बोलेंगे? दी एप्पल। और जब किसी मीनिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो तो हम लोग THE को क्या पढ़ेंगे? द। जैसे क्या? THE द कैट। क्या हो जाएगा? द कैट। इसको दी कैट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें देखो मीनिंग की शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से हो रही है। किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से। समझ में आ गया? THE को कब द पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे? समझ में आ गया ना? चलो एक पायल बताओ। स्टैंड अप। इसको क्या पढ़ेंगे? लाउड स्पीक। The boy. ये क्या लिखा है? The bag. क्या लिखा है? द बैग। अब इसको क्यों पढ़े हैं? क्योंकि किससे शुरुआत हो रही है? कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है? कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है। कोई दिक्कत? No sir. जैसे कि आ जाए आस्था। अच्छा मान लो द ओनियन है। ओनियन तो हम लोग क्या बोलेंगे? द ओनियन बोलेंगे कि दी ओनियन बोलेंगे? Dio. क्यों? क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? ओ से हो रही है। किससे हो रही है? ओ से हो रही है ना ओनियन की शुरुआत। Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। बैठ जाओ। अच्छा अब देखिए पहला क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है द। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें होता है ए और एन। तो डेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया। अब देखो इनडेफिनिट आर्टिकल हम पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले नाउन को समझते हैं। तो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को दो पार्टों में जो है कि बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखो काउंटेबल में कितने होते हैं? दो पार्ट में उसको भी डिवाइड किया। किसमें किसमें? सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल किसे कहते हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है ना? सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? जो अकेला रहे, जो एक रहे उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं और जो एक से ज्यादा हो उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहेंगे। जैसे कि देखो एक पेन है तो पेन हो गया, एक से ज्यादा हो गया क्या हो जाएगा? पेन। एक कुर्सी है तो क्या हो जाएगा? चेयर। और एक से ज्यादा है तो चेयर। एक से है तो एप्पल, एक से ज्यादा है तो एप्पल। कोई दिक्कत? एक छाता है, ठीक ना? अम्ब्रेला मींस क्या होता है? छाता होता है ना? हाँ? एक छाता तो अम्ब्रेला, एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला। ठीक ना? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ देखो अनकाउंटेबल इंक जिसे हम लोग गिन ना सके। इंक स्याही को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं ना। पानी को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं ना। दूध को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं ना। दही को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं ना। तो जिसे हम लोग ना गिन सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बताते हैं ए और एन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब भी मीनिंग की शुरुआत वावेल लेटर से होती है तो वहां हम लोग एन लगाएंगे और जब भी मीनिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से होती है तो हम लोग ए लगाएंगे। एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैं बोला कि एक सेव है, ठीक है ना? तो लिखेंगे देयर इज। अब देखो एन एप्पल।
क्यों बोले हैं? क्योंकि देखो यार एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है ना, इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब मैं बोला कि एक लड़का है, एक लड़का है तो देयर इज कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना कि एन और ए का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? अब देखो दूसरी बात, हम लोग देयर है यहाँ क्यों लिखे? कितने लोग जानते हैं देयर मीन्स वहाँ होता है। देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ होता है। लेकिन देयर जो है कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता भी है, ठीक ना? जहाँ सब्जेक्ट का अभाव होता है वहाँ हम लोग देयर का यूज करते हैं। देयर इज अ इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। देयर क्या है कि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। तुम लोग अपने बुक की कहानियों पढ़े होगे कि देयर इज अ लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, ठीक ना? अब वहाँ एक राजा रहता था नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि देयर वहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना? जहाँ सब्जेक्ट का अभाव रहता है वहाँ देयर हम लोग लगाते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि एक कलम है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे देयर इज अ पेन। क्या बोलेंगे? देयर इज अ पेन। समझ में आ रहा है? एक कपड़ा है और क्लोथ नहीं बोलोगे, देयर इज अ क्लोथ बोलोगे। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो आर्टिकल पूरा समझ में आ गया? तो आर्टिकल होते कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए एंड द, ठीक ना? समझ में आ रहा है? अब देखो आर्टिकल को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 2। कितने भागों में बांटते हैं? 2। कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? कोई दिक्कत? अच्छा, ए का प्रयोग हम लोग हमेशा किसके साथ करते हैं? जब मीनिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो हम लोग ए लगाते हैं। जब मीनिंग की शुरुआत वावेल लेटर से होती है तो हम लोग एन लगाते हैं, ठीक ना? अब यहाँ देखो एक बार और रिवीजन करवा रहे हैं। टी एच ई को दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। जब मीनिंग की शुरुआत वावेल से होती है उसके पहले अगर टी एच ई लिखा हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। जब मीनिंग की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले अगर टी एच ई लिखा हो तो उसको हम लोग द पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कंफ्यूजन किसी को भी? आर्टिकल समझ में आ गया? ओके।